बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ 9th क्लास की स्टार्ट करेंगे। मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट करनी है क्योंकि अब टेक्स्ट बुक इसकी आ चुकी है और किताब के मुताबिक कुछ उसमें इजाफी सवाल उन्होंने शामिल किए थे, उसके मुताबिक इस एक्सरसाइज को दोबारा करने लगो। ठीक है, ये पहले मैं इस एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ सवालों की उन्होंने वैल्यू चेंज की है और कुछ सवाल जो उन्होंने एक्स्ट्रा शामिल किए, जिसकी वजह से ये दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए आप वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये जो नीचे वैल्यू दी गई है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इस रूट को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो आपने माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है और अगर माइनस हो तो आपने प्लस वाले से करना है। फिर 13 डिवाइड 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन फार्मूलों को बच्चों आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू याद रखनी है, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट पड़ा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, और अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है तो इसकी वैल्यू 1/3 होती है। 4 लिखा होता है तो 1/4। अगर कुछ ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा और ये 3 इसी तरह आ जाएगा। 16 में से 3 माइनस करेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 13। ये 13 1 13 13 1 13 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 3 के साथ। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड ये दोनों आपस में मिलकर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से भी, तो यूँ 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 5। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइड स्क्वायर रूट 5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ये दोनों आपस में मिलकर स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिखेंगे। ये देखें स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 लिख लिया। अब ये स्क्वायर रूट 5 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 हो जाएगा। इसी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और नीचे उसी तरह 5 आएगा। क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2
डिवाइड 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 से। यहाँ पे प्लस था तो माइनस से कर दो, तो 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें, ये 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो इन दोनों को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और इनको हम अलग लिख लेंगे। ये 6 और 6 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको इसके साथ मिला के हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला है जो कि हमने 8 क्लास में पढ़ा था, a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² - 2ab + b²। ठीक है, तो इस जगह पे हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6 और b की वैल्यू क्या होगी 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और ये नीचे जो पहले आपको फार्मूला बताया था a² - b², उसके मुताबिक इसको क्लोज कर लिया। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको 6 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर लिया 36 आ जाएगा, 2 6 are 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर लिया 16, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दिया, आ जाएगा 32। ठीक है, ये देखिए 4 का पहले स्केल ले रहे हैं, 4 का स्केल लिया तो क्या आ जाएगा 4 4 16। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 6 का स्केल लिया 36, और इधर जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 32। 36 में से 32 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 36 और 32 को प्लस करेंगे, साथ ये लिखेंगे और नीचे 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 68 - 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 आ जाएगा। ये दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 4 कॉमन ले लिए। 17 - 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास आएगा 17 - 12 स्क्वायर रूट 2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट। स्क्वायर रूट 3 - स्क्वायर रूट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, तो ये देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब ऊपर ये दोनों सेम है, इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमने होल स्क्वायर लिख लिया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर दोबारा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेना। a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, तो a की जगह हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -2 लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, फिर इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे, इसका भी कैंसिल करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल किया तो आ जाएगा 3, स्क्वायर और रूट कैंसिल किया तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखें 3 के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल किए तो 3 आ गया, और उनको मल्टीप्लाई किए तो 2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, और 2 से स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और नीचे जो 3 वो -2 था वो माइनस किया तो 1 आ जाएगा। तो ये 5 - 2 स्क्वायर रूट 6 का 5 - 2 स्क्वायर रूट 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट। 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना प्लस है तो हमने माइनस लेना है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया।
ये जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये 7 इससे मल्टीप्लाई होकर 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये इसके साथ मिलकर स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाले उसी तरह आएंगे, नीचे वालों का स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 माइनस 5 आ जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, 7 में 5 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दें या इसको 2 से इसकी कटिंग कर दें, ठीक है। तो ये देखें, अब बुक में चूँकि उसने कटिंग की हुई है इसलिए हमने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो ये इसी तरह आ जाएगा और इसको साथ लिख लेंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 है, यानी ये सारी वैल्यू 7 से भी मल्टीप्लाई होगी, 5 से भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ 2 स्क्वायर रूट 21 हो जाएगा, 3 5 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई 81 डिवाइड 16 माइनस 3/4, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए ये वैल्यू ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आएं। 16 डिवाइड 81 3/4, ठीक है। ये माइनस था, प्लस में हो गया, ठीक है। अब 16 के प्राइम फैक्टर ले लेंगे और 81 के भी प्राइम फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4, 2 की पावर कितना आता है 4, तो ये मैंने लिख लिया 2 की पावर 4। 1 2 3 4, 3 की पावर क्या आता है 4, ठीक है। ये 3/4 इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये 4 और 4 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 8, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 27। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकंड पार्ट, 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 27। अब यहाँ पे माइनस है, इसको ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करने से क्या होगा, ये माइनस प्लस में चेंज, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे। ये देखिए डिवाइड, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। यहाँ पे कैलकुलेटर का सहारा लेना है आपने। मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 27, ठीक है। 4 का स्केल लिया 16, 3 का स्केल लिया 9। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली वैल्यू उलट जाएगी। 729 को ऊपर लिख लेंगे, 64 को नीचे। ये मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 27, ठीक है। अब इनकी कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने पहले क्या किया, 9 से कटिंग की है। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9, ठीक है। फिर मैंने 16 से किए, 16 1 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, ठीक है। फिर 4 1 ज़ा 4 और ये 16 को काट दिए, 4 4 ज़ा। अब ऊपर हमारे पास क्या बचे है, 4 81 और 1, ये हमने लिख दिया। 1 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 27। अब इन दोनों की कटिंग की है, ठीक है। 9 के टेबल पे 9 3 ज़ा 27 और 9 9 ज़ा, ठीक है। फिर 3 1 ज़ा 3 और 9 की कटिंग की, 3 3 ज़ा 9। अब ऊपर हमारे पास ये 3 रह जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई 4 और ये 1, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। ये इसका आंसर है। टू का थर्ड पार्ट, 0.027 की पावर -1/3,
ठीक है। अब इसका पॉइंट ख़त्म करके क्या करेंगे, 1000 लगा लेंगे। पॉइंट के सामने आपने 1 लगाना है, आगे जितने नंबर होंगे उतने ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 3 नंबर थे, मैंने 3 ज़ीरो लगा दिए। अब पावर माइनस में है तो क्या करना है, इसको उसी तरह प्लस में करने के लिए 1000 को ऊपर ले जाएंगे, 27 को नीचे। तो ये देखें, ये मैंने इसी तरह लिखे इनको। ठीक है, पावर क्या कर दिया, प्लस में कर दिया। फिर 27 की प्राइम फैक्टर लिखेंगे और 1000 की प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, 1 2 3 10 की पावर 3, 1 2 3 और 3 की पावर 3। अब ये जो 1/3 बाहर देख रहे हैं, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 और 3 1 3। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइड 3। ठीक है, तो बुक में मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो देखता हूँ, फिर उसके मुताबिक आपको बताता हूँ। तो बुक में इसका जो आंसर है वो 10/3 है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये उस वक्त क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था जब बुक नहीं थी आई। ठीक है, बुक में इसका आंसर यहाँ तक ही है, तो इसको यहाँ तक ही करने, आगे नहीं करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। स्क्वायर रूट की पावर 7 है, एक्स की पावर 14 है, वाई की पावर 21 है, जी की पावर 35 है, वाई की 14 है, जी की 7। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ये रूट ख़त्म करके आपने लिख लेना है 1/7। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, इसलिए 1/7। अगर कुछ ना लिखा होता तो क्या लिखते, 1/2। बाकी ये सारी वैल्यू इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये 14 ऊपर ले जाएंगे, ये z की पावर जो 7 है ये भी ऊपर चला जाएगा। ये देखें, x की पावर 14 उसी तरह लिख लिया, y की पावर 21, 14 को ऊपर लेकर गए माइनस कर दिया, और ये 35 है, 7 को ऊपर लेकर गए तो ये भी माइनस हो जाएगा। x की 14, y 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 35 में से 7 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, और होल की पावर 1/7। 1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें, तीनों के साथ मल्टीप्लाई किए, 7 1 7 7 2 14। ठीक है, 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 4 28। एक्स की पावर 2 रह जाएगा, यहाँ पे से y रह जाएगा, और इधर z की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, 2 का 5 पार्ट। 5 × 25 की पावर n+1 माइनस 25 × 5 की पावर 2n डिवाइड 5 × 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। सबसे पहले क्या करना है, ये 25 है, इसको 5 की पावर 2 लिख लेने और साथ n+1। इसी तरह ये 25 है, इसको भी लिख लेंगे 5 की पावर 2 और साथ 5 की पावर 2n इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी आपने ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेनी है। ठीक है, और ये जो 25 है इसको 5 की पावर 2 बना देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे हमने क्या करना है, 5 लिख लेंगे, ये जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2n+2, और इन दोनों की पावर को इकट्ठा करके लिख लेंगे 2n+2। ठीक हो गया। अब नीचे हमारे पास यहाँ पे था 5 की पावर 2n+3। हमने क्या किया है, ऊपर देखिए सेम आ रहे हैं ना, तो नीचे भी हमने इस तरह का बनाने के लिए हमने क्या किया, 5 की पावर 2n+2। ठीक है, ये 3 था तो +2 कर लिए और एक अलहदा कर लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये देखें 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2n+2 ये कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा माइनस, और ये तो कॉमन ले लिए, इधर आ जाएगा 1। अब ये देखिए 5 की पावर 2n+2 ये और 5 की पावर 2n+2 दोनों सेम है, ये भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये 5 की पावर 1 था और ये भी 5 की पावर 1, दोनों को इकट्ठा करके 5 स्क्वायर लिख लिया था। जब 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया है तो अंदर क्या रह जाएगा, 5 का स्क्वायर।
और इधर क्या रह जाएगा 1, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। वो 5 का स्केयर लेंगे 25 माइनस 1, ये देखिए 5 में से 1 माइनस किया 4, 25 में से 1 माइनस किया 24, 25 में से 1 माइनस किया 4 आ जाएगा और 25 में से 1 माइनस किया 24। ठीक है, अब इन दोनों को 4 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 4 1 था 4, 4 6 है, तो 1/6 इसका आंसर है। 6 पार्ट, क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट। 16 की पावर x प्लस 1, 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइड 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2। 16 को लिख लेंगे 4 का स्केयर और साथ x प्लस 1 लिख लेंगे, प्लस 20 लिखेंगे, ये 4 है, 4 को लिख लेंगे 4 की पावर 2x। ठीक है, नीचे 2x की पावर 2 की पावर x माइनस 3, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3 और साथ x प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये 4 इस तरह लिखेंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, ये 20 ऐसे ही आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 4 की पावर 2x। ठीक है, नीचे क्या आएगा 2x माइनस 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 6 हो जाएगा। 4 की पावर 2x, 4 की पावर 2x ये कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 4 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 20, 4 की पावर 2x, 4 का स्केल लिया 16 प्लस 20। ठीक है, अब इन पावर को इकट्ठा कर लेंगे, 2 दोनों की बेस सेम है, 2 लिख लिया, 3x और ये x ऐड होकर क्या बन जाएगा 4x माइनस 3 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए प्लस 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2x। ठीक है, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड किए 16। ठीक है, ये 2 की पावर 4x इलादा कर दिया, 2 की पावर 3 इलादा कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 4x और नीचे भी 2 की पावर 4x, दोनों को कैंसिल कर देंगे, 36 इसी तरह आ जाएगा। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमने इन दोनों को 4 के टेबल से डिवाइड कर देना है, 4 9 दा 36, 4 2 दा 8, तो 9/2 इसका आंसर है। 2 का 7 पार्ट। 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। 64 को हम डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 4 की पावर 3 और साथ मल्टीप्लाई -2/3, डिवाइड उसी तरह 9 को लिख लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, ये 3 कैंसिल किया, 4 की पावर -2, 2 कैंसिल किया, 3 की पावर -3। अब 4 की पावर -2 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायर, डिवाइड इसी तरह 3 की पावर -3 इसको नीचे लेके जाएंगे 1/3 की पावर 3, 1/4 स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये फिर उलट जाएंगी वैल्यू, 3 की पावर 3 डिवाइड 1 हो जाएगी। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 27 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 27/16 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 8 पार्ट। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9n माइनस 1। ये आसान सा सवाल है, 3 की पावर को इकट्ठा कर लेंगे और 9 की पावर को इकट्ठा करेंगे। तो देखिए 3 की पावर n ऊपर था, ये प्लस n और माइनस 1 ऊपर लेके गए तो माइनस n और ये प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह 9 की पावर n प्लस 1 था, इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा।
इन दोनों को कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। इन दोनों को कैंसिल करेंगे 1 और 1 2, 9 की पावर 2 हो जाएगा। इधर 3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, 9 को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 81। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 243। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट इसका 9। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर n। आप देखिए 5 की पावर n इसमें भी है, 5 की पावर n इसमें भी है, को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 की पावर 3, और इधर क्या रह जाएगा एक 6 रह जाएगा और एक जो है वो 5 रह जाएगा। नीचे भी 5 सॉरी, तो 5 की पावर n और ये 5 की पावर n ये कॉमन ले लेंगे नीचे से भी, तो ये 9 माइनस 2 स्क्वायर रह जाएगा। ये 5 की पावर n और 5 की पावर n सेम है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 125 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 डिवाइड 9 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 125 को जब 125 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 95, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, दोनों को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 का 9 पार्ट ये बुक के मुताबिक इसका 19 आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो हमने x प्लस 1 ओवर x मालूम करना है, फिर x माइनस 1 ओवर x मालूम करना है, फिर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ये मालूम करना है, फिर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर ये मालूम करना है, फिर x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 ये मालूम करना है। ठीक है, और फिर x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो लेट करेंगे कि ये सारी वैल्यू जो है वो 1 ओवर x के इक्वल है। जब 1 ओवर x लिखेंगे तो इक्वल 1 x की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3 माइनस के रूट 8 के साथ। ये देखें हमने 3 माइनस के रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 माइनस के रूट 8, और नीचे ये 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट मिलकर स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 इसी तरह स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, अब x प्लस 1 ओवर x मालूम कर लें। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1 ओवर x की वैल्यू ये हमने निकाल ली है। अब ये प्लस में ये माइनस में, दोनों को कैंसिल कर देंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुके हैं। 3 का सेकंड पार्ट में वो कहते हैं x माइनस 1 ओवर x मालूम करें। x की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे और फिर 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3, इस माइनस की वजह साइन चेंज हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 8, ये प्लस 3 माइनस 3 दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों आपस में मिलकर 1 इसका इधर भी है और इधर भी, ये दोनों इकट्ठे होकर बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो x प्लस 1 ओवर x पीछे हमने सॉल्व किया, उसका आंसर आया था हमारे पास 6। दोनों तरफ स्केल ले लेना, इधर भी स्केल लिया, इधर भी स्केल लिया। अब ये देखें, इसको a कर दे और इसको b कर दे, तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर
प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी x, बी की वैल्यू क्या होगी 1/x। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करते हैं। जहाँ पे a आएगा वहाँ पे x स्केयर लिख लिया, प्लस b की जगह 1/x स्केयर, प्लस आगे 2ab था 2 लिख लिया, a की जगह x, b की जगह 1/x। ये दोनों कैंसिल कर देंगे। x की 2 इसी तरह आएगा, 1/x की 2 इसी तरह आएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को उस तरफ लेके जाएंगे। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर 36 प्लस 2 था उधर जाके माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा 34। ठीक है। क्वेश्चन 3 4 पार्ट। एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर ये मालूम करने हैं। हमारे पास फार्मूला ये है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस सवाल के मुताबिक हम लिख लेंगे, ए की जगह लिखेंगे एक्स स्केयर, बी की जगह 1/x स्केयर, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x, फिर ए की जगह एक्स, फिर बी की जगह माइनस 1/x। ठीक है। एक्स की 2 माइनस 1/x की 2, तो x प्लस 1/x का आंसर हमारे पास 6 था और x माइनस 1/x का आंसर 2 स्क्वायर रूट 8 था। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7 स्क्वायर रूट 8 ऐसे ही आ जाएगा। अभी जो आंसर लेके आ रहा हूँ वो बुक के मुताबिक है। ठीक है। 3 का 5 पार्ट। x की 4 प्लस 1/x की 4। ठीक है। अब ये पीछे हमने मालूम किया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये यहाँ पे ये मालूम की है। ठीक है। तो वो हमने लिए, दोनों तरफ स्केयर ले लेना क्योंकि ये देखिए पावर 4 है, पावर 4, इसलिए हमें दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा। तो x की 2 प्लस 1/x की 2 का होल स्केयर और 34 का स्केयर। a की वैल्यू क्या होगी x स्केयर, b की वैल्यू क्या होगी 1/x स्केयर। अब फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेंगे, a का स्केयर यानी x की 2 का स्केयर प्लस आगे इधर फार्मूले में b स्केयर आता है तो b की वैल्यू 1/x स्केयर है, प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू x स्केयर, b की वैल्यू 1/x स्केयर। ये दोनों कैंसिल करेंगे, साथ 34 का स्केयर लिख लेंगे 1156। इसका स्केयर ओपन किया तो ये 2 to the 4 हो जाएगा, x की पावर 4, और ये भी 2 to the 4 हो जाएगा, 1/x की पावर 4 प्लस 2 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 1154 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 6 पार्ट। x माइनस 1/x का होल स्केयर ये मालूम करना है, तो लिख लेंगे x माइनस 1/x इक्वल 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है। ये पीछे हमने हल किया वही लिया। अब इसका स्केयर लेंगे, सारे का स्केयर लिया, इधर से इसका स्केयर लिया, जब इसका स्केयर ओपन करेंगे ना तो ये 2 to the 4 हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है। और इसको अलग स्केयर की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 to the 4, ये स्केयर और रूट कैंसिल करेंगे, 8 आ जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32। ठीक है। नंबर 4, फाइंड अ रेशनल नंबर p एंड q। p और q की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमें ये दिया गया 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस q स्क्वायर रूट 2। इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये साथ साथ इसी तरह चलता जाएगा। अब ये 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, ये देख लें। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ा 32, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 स्क्वायर रूट 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 स्क्वायर रूट 2, माइनस माइनस प्लस किया, ये दोनों इकट्ठे होकर 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, 16 इसी तरह आएगा। 3 का अलग स्क्वायर लिया तो 9, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल किया, 9 2 ज़ा 18, और ये साथ साथ इसी तरह चलता आ रहा है। 32 माइनस
36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 आ जाएगा और नीचे हमारे पास -2 आएगा उनको माइनस करने से। 32 और 18 प्लस करेंगे 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड -2। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन ले लिए, 25 माइनस 18 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड -2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या नीचे बचेगा -1। -1 को इससे भी डिवाइड करेंगे और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -25, ये माइनस है तो प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। आप देखें इधर से पहले नंबर पे p है और इधर से पहले नंबर पे -25 है, ठीक है। तो p इज़ इक्वल टू -25। उसके बाद ये और ये ले लेंगे, क्यू स्क्वायर रूट 2 इक्वल 18 स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 18, p -25 होगा और क्यू की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। क्वेश्चन 5 और उसका पार्ट 1, 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5, 16 की पावर है 5/4, ठीक है। बुक में 5/4 है, यहाँ पे ऊपर 5 है नीचे 4, ठीक है। और 8 की पावर 4/3। तो ये देखें यहाँ पे मैंने बुक के मुताबिक वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 5/4 आते हैं बुक के मुताबिक। अब 243 था, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये इसको इस तरह बना लेंगे, 16 को भी हम इसी तरह लिख लेंगे। तो देखें 5 की पावर 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3/2 और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, 5 की पावर 3 रह जाएगी, ये 5 और ये 5 कैंसिल कर देंगे तो 3 की पावर 3, ये 4 और 4 कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर 5, ये 3 और ये 3 कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर 4, ठीक है। दोनों की पावर सेम है, ए की पावर में लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर को इकट्ठा कर लेंगे, कोई साइन नहीं है इसलिए पावर हमने ऐड कर ली, 5 + 4, 5 3 था 15 की पावर 3 और 2 की पावर 9, 15 की पावर 3, 15 को 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे 3375 आ जाए। 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9, 2 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512। तो बुक के मुताबिक इसका आंसर ये है। क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट, 54 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 27 की पावर 2x डिवाइड 9 की पावर x + 1 प्लस 216 की पावर 3, 216 इंटू 3 की पावर 2x - 1। 54 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है। और 27 उसी तरह लिखा है, यहाँ पे 2 की पावर x था, रूट ख़त्म करके 1/3 लिख दिया, 2 इसी तरह लिख लिया, 3 की पावर 3 लिख लिया, 27 को लिख लिया 2x डिवाइड 3, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3, ये जो 3 की पावर 3 था इसके साथ शामिल कर लेंगे, 3 की पावर 2x - 1 और ये 3 इधर हो जाएगा +3, ये 2 ऐसे ही आएगा, 3 की पावर 3 भी ऐसे ही आएगा, 27 को लिख लेंगे 3 की पावर 3 और साथ ये वाली पावर इसी तरह आ जाएगी, 2 लिख लिया, 3 की पावर 3 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये 3 और 3 कैंसिल कर देंगे तो 3 की पावर 2x आ जाएगी, नीचे 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x + 2, ठीक है। अब लिख लेंगे 2 इसी तरह लिख लेंगे, ये 3 की पावर 3 है, इसको इलादा कर लेंगे, 3 इलादा करेंगे तो स्क्वायर इलादा करेंगे,
3 की पावर 2x ये। अब हमने इसको 1 और 2 की फॉर्म में क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है कि नीचे देखे 3 की पावर 2x प्लस 2 है और ये भी है, ये हम कॉमन लेंगे, तो ऊपर भी हम उस तरह की फॉर्म बनाने के लिए इस तरह लिखें। ठीक है, ये 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिखेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2। अब ये देखो 3 की पावर 2x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन ले लिया। इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस इधर क्या रह जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, 2 3 दा 6 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 9। दोनों को 3 के टेबल पे डिवाइड करें, 3 2 दा और 3 3 दा 2/3, ये इसका आंसर है। आगे है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट। स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 डिवाइड 0.04 की पावर -3/2। 216 को लिख लेंगे 6 की पावर 3, ठीक है, और 2/3। 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। इसका पॉइंट ख़त्म करके नीचे 100 लिखेंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 3 3 कैंसिल करेंगे, 2 2 कैंसिल करेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 6 स्क्वायर आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा डिवाइड। 4 को जब 100 पे डिवाइड किया तो 1/25 आएगा। अब हमने 25 को ऊपर ले जाना है, 1 को नीचे ले आना है, तो वो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 25 की पावर 3/2। ठीक है, अब से स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और नीचे 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 5 की पावर 3। अब ये पावर 5 की 1 है, उसको नीचे ले आए, इसमें से माइनस हो जाएगी। स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर और फिर 3 में से 1 निकाले 2, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ठीक है, अब देखा जाए तो इसको ये फार्मूला लगता है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में 4 फार्मूले इस्तेमाल हो चुके हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब ये हमारी a की वैल्यू तो मैं लिख लूँगा a की पावर 1/3 की पावर 3। ठीक है, b की वैल्यू हमारी ये है b की पावर 2/3 होल की पावर 3। इस सारे को बंद करके हमने ये लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया सिर्फ। अब a की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, a प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ये ही इसका आंसर है। यूँ आज की हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देने, शेयर कर देने, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।